नमस्कार, एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं सियासत की खाद। दरअसल हम ये इसलिए बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में खाद को लेकर राजनीति गर्मा गई है और कहीं ना कहीं किसान, जो कि मध्य प्रदेश में हमेशा उसकी सियासत के केंद्र बिंदु में रहा है, चुनाव का समय हो या खाद बीज वितरण का समय हो, कहीं ना कहीं किसान को लेकर जो है हमेशा सियासत होती रही है। ताज़ा मामला खाद के वितरण को लेकर है। कांग्रेस खुद को किसान हितैषी बताते हुए सरकार और कृषि विभाग को निशाने पर ले रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने किसान की ऋण माफ़ी योजना के बाद जो है समर्थन मूल्य का दावा भी किया था, अब तक उसने पूरा नहीं किया है। सबसे बड़े किसान विरोधी शिवराज सिंह चौहान देश भर के प्रदेश की दुहाई देकर झूठ बोल रहे हैं। किसान नेताओं का आरोप है कि कृषि विभाग से वो जुड़ा हुआ था, लिहाजा प्रदेश के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना सामने आए हैं और करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। यूक्रेन और इजराइल के युद्ध के कारण कीमतों में उतार चढ़ाव हुआ है। नैनी यूरिया और डीएपी भी उपलब्ध कराया जा रहा है। कांग्रेस खाद को लेकर गलत बयानबाजी कर रही है। कृषि मंत्री कंसाना ने कहा है कि दिग्विजय सिंह को आरोप लगाने की जो आदत पड़ गई है, साथ ही पटवारी और दिग्विजय सिंह को सलाह दी है कि वो झूठ ना फैलाएं। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 2 दशक से सत्ता से बाहर बैठी कांग्रेस अपने राजनीतिक जमीन को उर्वरा बनाने की जुगत में है। जीत का सूखा जो है ख़त्म करने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं सियासी खाद की उसको ज़रूरत है, इसलिए उर्वरक की कमी के बहाने कांग्रेस अपनी राजनीतिक ज़मीन को खाद देना चाहती है। अब सवाल ये है कि ये खाद जो है, एक तरफ ये भी एक चलन चल रहा है कि हम लोग रासायनिक खाद का कम से कम उपयोग करें, पर किसान जो है वो जानता है कि जैविक खाद से उतना उत्पादन नहीं होगा, तो अंततः उसको रासायनिक खाद की ज़रूरत पड़ती है। और जब रासायनिक खाद की कमी होती है तो किसान कहीं ना कहीं सड़क पे आता है और सियासी जो गलियारे में जब किसी न किसी प्रकार से किसान को कोई तकलीफ होती है तो दोनों ही राजनीतिक दल उसमें कूद पड़ते हैं। अब मामला चूंकि कांग्रेस ने इसको लीड लिया और खाद की कमी को लेकर एक बयानबाजी जारी है, तो चलिए हम इस पे बात करेंगे। तो बात करने के पहले हम देखते हैं कि इस मामले में नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं। खाद गोदाम में पहुंच चुके हैं, वहां से आप सैंपल निकाल लीजिए, शायद 5-10 किलो में सैंपल में काम बन जाएगा। उसमें टेस्टिंग लेबोरेटरी में हमारे सामने समिति के सामने टेस्ट कराइए, और यदि वहां पर एनपीके और डायमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन का और फॉस्फेट की यदि कमी पाई जाती है तो आप उस फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ आप आपराधिक प्रकरण कायम करेंगे कि नहीं करेंगे, हम आपसे पूछना चाहते हैं। किसान विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, और सबसे बड़ा अगर कोई किसान विरोधी है वो है शिवराज सिंह चौहान, जो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ। कितना झूठ बोले किसानों से वो पिछले 20 साल में, और अब पूरे देश में जाकर मध्य प्रदेश की दुहाई देके झूठ बोल रहे हैं। मतलब किसानों को सबसे बड़ा देश में अगर किसी ने धोखा दिया तो वो देश का कृषि मंत्री है शिवराज सिंह जी चौहान। हमारे कांग्रेस के मित्र, मैं कह रहा हूँ, भ्रामक जानकारी दे रहे हैं किसानों को, और किसान आजकल बड़ा होशियार हो गया है। जब जब ये झूठ बोलते हैं, जब तब किसान इनकी व्यवस्था ठीक है। एक लिखा 100 बक्का, ये देख लो आप। तो चलिए अब सियासत की खाद पानी पर हम बातचीत कर लेते हैं कि किसको ये खाद चाहिए और ये खाद से कौन की फसल लहराएगी और क्या वाकई में किसान तकलीफ में हैं कि उनको खाद नहीं मिल रही। हम इस पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संतोष सिंह गौतम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और राकेश शर्मा जो ब्यूरो चीफ हैं वो मेरे साथ जुड़े हैं, और प्रेम व्यास जी भी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं। मैं तीनों का स्वागत करता हूं और हम अपनी बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। तो चूँकि संतोष जी, ये आरोप कांग्रेस लगा रही, प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, और बीजेपी कह रही कि साहब ऐसी कोई बात नहीं है, और केंद्रीय खाद्य मंत्री जो कृषि मंत्री हैं वो खुद पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो शिवराज सिंह हैं ऐसे में, और वो मध्य प्रदेश की दुहाई भी देते हैं, और आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोलते हैं। तो ऐसा क्या झूठ बोल रहे हैं वो, और क्या वाकई में खाद की कमी है? देखिए, ये तो किसी से छिपा नहीं है कि जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं
वो अपने पूरे शासनकाल में 21,000 किसान आत्महत्याओं के जवाबदार रहे हैं, यहाँ तक कि किसानों पर गोलियां चलाने के लिए भी कुख्यात रहे हैं। तो कृषि मंत्री जो है देश के, उनको तो इसलिए जानबूझकर देश का कृषि मंत्री बनाया गया है क्योंकि अगर दोबारा अगर काले कृषि कानून लाना पड़े तो उनको एक ऐसा कृषि मंत्री चाहिए था जो किसानों से सख्ती से निपट सके। तो जो शिवराज सिंह का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है किसानों से सख्ती से निपटने का, जरूरत पड़े तो लाठी डंडों से और जरूरत पड़े तो गोलियों से, ऐसा आदमी अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को चाहिए था, इसलिए उनको देश का कृषि मंत्री बनाया गया है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में ऐदल सिंह कंसाना इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि जिस जिले से वो आते हैं मुरैना की, अगर वहीं की अगर तस्वीर ले ली जाए, जैसा कि मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम मीडिया चैनल्स ने समय समय पर बताया है कि मुरैना में चाहे बनमोर हो, अंबा पोरसा हो, जौरा हो, पहाड़गढ़ हो, सबलगढ़ हो, हर जगह किसान रात के 2 बजे से लाइन में लगा हुआ, उसे टोकन नहीं मिल पा रहा है। ये तो मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये तो मीडिया नहीं दिखाया है जगह जगह कि रात को 2 बजे से किसान लाइनों में लगा हुआ, और कह रहा है वो किसानों से जब इंटरव्यू लिए गए तो उन्होंने कहा कि 20-20 कट्टे खाद लेकर जो काला बाजारी हैं लोग, वो निकल के जा रहे हैं या हमारे सामने से, लेकिन हमको ना तो एनपीके मिल रही है, ना डीएपी मिल रही है, ना सुपर फॉस्फेट मिल रही है, ना ग्रोमोर मिल रही है, कोई खाद उनको नहीं मिल रही है। और यहां तक कि सरकार ने जो एनपीके का जो दाम था 501 रुपए, उसको बढ़ाकर 1470 रुपए तक ले गए हैं। 528 जो डीएपी का भाव था उसको 1350 रुपए तक ले गए हैं। सुपर फॉस्फेट का जो भाव था वो 170 रुपए से बढ़ाकर 441 रुपए तक ले गए हैं। तो इस सरकार के बारे में अधिक कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, मीडिया के साथी समय समय पर इसकी पोल खोलते रहे हैं। जहां तक ऐदल सिंह कंसाना जी का प्रश्न है कि वो कह रहे हैं कि खाद पर्याप्त मात्रा में है, तो अपने जो क्षेत्र के ही किसान है, जिले के किसान है, जो रात भर लाइन में लगे हुए हैं, क्या उनको अपमानित करना चाह रहे हैं झूठ बोलकर कि खाद की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है? मैं कह रहा हूं कि पूरी सरकार काला बाजारियों के साथ मिली हुई है, भ्रष्टाचार की मलाई खा रही है। मंत्री से लेकर विधायक तक हर तरह की काला बाजारी और दलाली में लिप्त है, और इस सरकार को किसानों के विषय में बात करने का कोई नैतिक अधिकार शेष नहीं रह गया है, क्योंकि मोदी की गारंटी के नाम पर भी जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले घोषणा पत्र में कहा गया था कि 2700 रुपए हम गेहूं का समर्थन मूल्य देंगे, 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे, कह दें अगर ये झूठ है और उनके घोषणा पत्र में नहीं है तो, लेकिन न तो किसानों को समर्थन मूल्य गेहूं का 2700 रुपए मिला, न 3100 रुपए मिला, न सोयाबीन के किसान जो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि 6000 रुपए क्विंटल उनको गेहूं का, सोयाबीन का समर्थन मूल्य दिया जाए, वो नहीं दिया गया। निश्चित रूप से ये सरकार छल कर रही है, एक चोरी ऊपर से सीना चोरी। कांग्रेस निश्चित ही किसानों की आवाज उठाएगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ भी बोलती रहे। जी, प्रेम व्यास जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम जी, अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुनी और उन्होंने, संतोष जी ने बहुत सारे आरोप लगाए, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, राजनीतिक जमीन तराशती कांग्रेस के पास तथ्य की कमी है। अतथ्यों के साथ में या कुपथ्यों के साथ में कांग्रेस जो है राजनीति करने का प्रयास कर रही। किसी भी तरह से सामाजिक अस्थिरता की बात हो या राजनीतिक अस्थिरता की बात हो, 20 सालों का जो सूखा है कांग्रेस चाहती है उस तरीके से पूरा हो। यहाँ आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जो पूर्व में योजना चलाई थी, उसी के कारण है कि 7 कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को मिले। गेहूं और तिलहन में आज 42-43% के साथ में मध्य प्रदेश जो है प्रथम पोजीशन पर है। लेकिन यहाँ पर जो है वेटकरसित राजनीति करना, यूरिया 2366 रुपए आदरणीय पता कर ले, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब भी फ्लक्चुएशन आते हैं तो निश्चित रूप से रेट में फ्लक्चुएशन होते हैं, लेकिन जो प्रदेश की मांग है लगभग 41 लाख मेट्रिक टन, आप पहले पता करिए भंडारण में 19 लाख मेट्रिक टन के आसपास खाद हम बुला चुके हैं, और निश्चित रूप से समय काल परिस्थिति के अनुसार उसका वितरण भी किया जा रहा है। निश्चित रूप से वितरण की व्यवस्था प्रणाली जो होती है उसमें कई बार ये इस तरह के देखना पड़ते हैं कि कहीं पर कई कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन प्रदेश में जो है पूर्ण तरीके से खाद भी व्याप्त है। यूरिया जो 2366 की थी हम 239 रुपए में दे रहे हैं। डीएपी जो आपके समय पर किसान जिसके लिए माराकुटी करते थे, वो डीएपी 2300 के आसपास 1200 रुपए में हम देने का कार्य कर रहे हैं। 41 लाख मेट्रिक टन की आवश्यकताओं के अनुसार 19 लाख मेट्रिक टन मध्य प्रदेश में मंगाया जा चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, कृषि में अन्य चीजों की बात करेंगे, और आप कह रहे हैं एमएसपी 1200 किसान लगभग कर्नाटका में आत्महत्या कर चुके हैं सिर्फ आप ही की नीतियों के कारण। तो वहीं मध्य प्रदेश में आप देखिए, मध्य प्रदेश में हमने कहा था कि पूर्व में हम जो है एमएसपी बढ़ाएंगे, हमने बढ़ाई है। जो में अभी पूर्व में हमने खरीफ की फसलों में बढ़ाई है, रबी की फसलों में भी हम बढ़ा रहे हैं।
गेहूं में लगभग 150 रुपए बोनस कर दिया है, 175 रुपए जौ में कर दिया है, चने में 105 रुपए, 425 रुपए मसूर में, सरसों में 200 रुपए, कुसुम में 150 रुपए, पूर्व में खरीफ की फसलों में बढ़ाया था, अभी रबी की फसलों में बढ़ाया। पूर्व में आप ये देखिए ना, आपके शासन काल में 1400 रुपए से बढ़ नहीं पा रहा था, हमने उसको 2275 तक ले गए और 2275 में भी 115 जो है एडिशनल कर दिया गया। तो निश्चित रूप से आज सरकार वो है जो किसान हित में कार्य कर रही है। किसानों को जब सुविधाएं मिलेगी तब जी, तो किसानों को सुविधाएं मिलेगी। मैं राकेश शर्मा के पास चलता हूं। राकेश, इस पूरे आंदोलन में मैं देख रहा था कि दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने प्रदर्शन भी किया, तो ये क्या मामला बहुत गंभीर है क्या? दरअसल सुभाष जी, मध्य प्रदेश में जब हम किसानों को लेकर बात करें तो मध्य प्रदेश में किसान हमेशा सियासत का जो है केंद्र बिंदु बना है। यदि बात की जाए तो देखिए, चाहे विधानसभा चुनाव की बात की जाए, लोकसभा चुनाव या कोई से भी चुनाव की बात की जाए, या इसके अलावा हम बात करें कि खाद बीज के वितरण के समय, तो किसान एक केंद्र बिंदु बन जाता है सियासत का। अब चूंकि खाद और बीज जो है, यदि यूरिया पर्याप्त मात्रा में सही समय पे यदि किसानों को उपलब्ध नहीं होगा तो लाजिमी है कि विपक्ष जो है इस पर सियासत करेगा। अब चूंकि मध्य प्रदेश के कई जिलों में जो है खाद बीज को लेके या यूरिया को लेके जो जिस प्रकार की कमी की खबरें जो सामने आ रही हैं, या जिस प्रकार से किसान आधी रात से लाइन में लगा हुआ है और लाइन में लग के जो है वो अपने इंतजार कर रहा है कि उसको समय पे जो है खाद बीज यूरिया मिल जाए, तो उसको लेकर जिस प्रकार से जिलों से जो खबरें आ रही हैं या किसानों की जो स्थिति दिखाई दे रही है, तो निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय है। दरअसल देखिए, हर साल ये इस तरह से स्थिति जो है निर्मित होती है, चाहे कोई सी भी सरकार हो। पिछली सरकार की भी बात कर ली जाए तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय भी इस तरह की स्थिति देखने को मिली थी और विपक्ष ने उस समय भी करारा जो है सरकार से जवाब मांगा था और उसको कहा था कि किसानों को लेकर सरकार क्या कर रही है। देखिए, इस बार भी वही स्थिति निर्मित हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए, जब हर साल खाद बीज यूरिया की जब जरूरत किसानों को पड़ती है, तो क्या वाकई में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या किसी विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो इस मामले में जो है समय पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? और दरअसल देखिए, खुद यानी सरकार के एक मंत्री हैं, नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, उनका भी एक बयान आया है कि हाँ, कई जिलों में जो है खाद बीज की कमी है और किसान जो है काफी परेशान हो रहा है। हालांकि सरकार जो है इस मामले में कार्रवाई कर रही है और निश्चित रूप से किसानों को समय पे खाद बीज यूरिया मिल जाएगा। लेकिन देखिए, उसके पहले सियासत शुरू हो चुकी है, क्योंकि कई मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्री जो है ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, उन्हें मालूम है कि किसानों की समस्या क्या है। अब सरकार चूंकि दावा कर रही है, अब चूंकि एक देखिए हास्यास्पद बयान भी देखिए किस प्रकार के सामने आते हैं कि यूक्रेन युद्ध के कारण जो है समय पे ये खाद बीज और यूरिया नहीं मिल पाया है। तो क्या ऐसी स्थिति निर्मित हुई है, इसी कारण से क्या किसानों तक ये चीजें नहीं पहुंच पाई हैं? इसके अलावा एक बयान और भी आ रहा है कि जो है युद्ध के कारण 15 दिन तक जो जहाज हैं वो लंबा फेरा लगा के आ रहे हैं, इसी कारण से समय पे जो है वो पोर्ट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं और उसकी वजह से जो है किसानों तक वो सामान नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये इस तरह के यदि हास्यास्पद बयान सामने आएंगे तो निश्चित रूप से एक हंसी का पात्र बनता है कि वो भी कैबिनेट मिनिस्टर के जैसे जो एक सम्मानीय जो माननीय होते हैं, उनके यदि बयान इस तरह से आएंगे तो निश्चित रूप से माना सकता है कि एक हास्यास्पद स्थिति है। दूसरी ओर बात की जाए तो कल जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनका कहना है कि उनके कार्यकाल में एक भी बार जो है कालाबाजारी नहीं हुई, क्योंकि उस समय जो है सहकारिता मंत्री के तौर पे सुभाष यादव थे और सुभाष यादव की जो फाइल वो लेकर आते थे उसको वो तत्काल साइन करते थे, यानी बिना देखे वो साइन करते थे। उन्होंने ये बयान ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के सामने दिया है, यानी भरोसा था उनको कि सहकारिता मंत्री सुभाष यादव, स्वर्गीय सुभाष यादव जी जो थे वो किसानों को लिए चिंतित थे और सहकारिता के क्षेत्र में उन्होंने काफी काम किया है। और ये दावा दिग्विजय सिंह कर रहे हैं कि उनके कार्यकाल में कोई भी किसी तरह की कालाबाजारी नहीं। अब वर्तमान की हम बात करते हैं तो 2005 से लेकर यदि अभी वर्तमान तक की बात की जाए तो अभी जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति सामने आ रही है जिसमें कृषि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जो हैं उनकी लापरवाही देखने को मिल रही है और ऐसे में सरकार जो है कटघरे में खड़ी होती नजर आती है। जी राकेश, जैसा आपने बताया कि सरकार कटघरे में खड़े और नजर आती है, हम प्रेम व्यास जी के पास चलते हैं। प्रेम जी, जो राकेश बोल रहे हैं कि मामला जो है गंभीर है, इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? संतोष जी, अभी जिस तरह हमारे सहयोगी राकेश ने बहुत सारी स्थिति बताई, वो स्थिति को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए,
राकेश जी ने जो कहा है उससे मैं बहुत हद तक सहमत हूं, और उन्होंने जो ये बात कही है कि यहाँ पर जो खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसके लिए प्रदेश के कृषि मंत्री यूक्रेन और इजराइल की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके बयान आपस में विरोधाभासी हैं। एक और तो कृषि मंत्री कह रहे थे कि कितना खाद चाहिए, पूरा खाद उपलब्ध है, कांग्रेस बरगलाने का प्रयास कर रही है, जितना खाद चाहिए किसान मेरे पास आकर ले जाएं। तो पहली बात तो ये कोई राजकीय व्यवस्था नहीं है कि आप अपने महल में रहेंगे और किसान आपके पास आकर खाद लेने आएगा। दूसरा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हो कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो फिर यूक्रेन और इजराइल का बहाना क्यों बना रहे हैं? निश्चित रूप से सरकार के बयान विरोधाभासी हैं और सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। निश्चित रूप से सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह से फेल हो गई, उसमें दूरदृष्टि का अभाव है। हर साल सरकार के पास जब ये दिक्कत आती है खाद वितरण की, तो वो अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाती क्यों नहीं है? सरकार निश्चित रूप से कटघरे में है और कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए किसानों की मांग उठाएगी। जी, कांग्रेस ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये कहाँ पर हो रहे हैं संतोष जी, और किसान कहाँ बहुत परेशान दिख रहा है? इस तरह की खबरें आप पास होंगी। देखिए, निश्चित रूप से मुरैना का मामला हो चाहे पूरे प्रदेश में कहीं का भी मामला हो, पूरे प्रदेश में कांग्रेस इस तरीके से अब इसको जवाबदारी को उठाएगी कि किसान के घर घर तक, खेत तक जाकर हमने ये कहा है कि हमारे सारे कार्यकर्ता खेतों तक पहुंचेंगे, वहां से वीडियो बनाएंगे, किसानों से बात करेंगे और इस सरकार को घेरेंगे और ये बताएंगे कि ये महज कांग्रेस का आरोप नहीं है। किसान वास्तव में अपने खेतों में जो महसूस कर रहा है उसको प्रतिबिंबित करने का काम कांग्रेस कर रही है और सरकार को निश्चित रूप से इस पर ध्यान देना होगा। केवल बयानबाजी करके, जो केवल कांग्रेस पर ये आरोप लगा करके कांग्रेस राजनीति कर रही है, किसानों के साथ अन्याय नहीं कर सकती मध्य प्रदेश की सरकार। उसको निश्चित रूप से जवाब देना होगा कि खाद की कालाबाजारी क्यों हो रही है, जो मार्केट में खाद मिल रहा है वो फिर कहां से आ रहा है? अगर सहकारी समितियों के मार्फत नहीं बट रहा है तो मार्केट में जो ब्लैकर्स हैं उनके पास खाद ऊंचे मूल्यों पर बिकने के लिए कैसे उपलब्ध हो जा रहा है? इस बात से सरकार बच नहीं सकती। अगर या तो सरकार उस भ्रष्टाचार में लिप्त है, और अगर सरकार उस भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो निश्चित रूप से अक्षम है कि उन ब्लैकर्स को वो सलाखों के पीछे नहीं डाल रही है, किसानों के साथ न्याय नहीं कर पा रही। दो में से एक बात हो सकती है, या तो सरकार भ्रष्ट है या सरकार अक्षम है। दो में से क्या है? सरकार को जवाब देना होगा और कांग्रेस जगह जगह जाकर किसानों के खेतों तक जाकर एक एक कार्यकर्ता पहुंचेगा और इस पूरे आंदोलन का हम केंद्रीकरण नहीं चाहते, हम विकेंद्रीकरण चाहते हैं पूरे मध्य प्रदेश में, जहां एक एक कार्यकर्ता जाकर आवाज उठाएगा खेतों से। संतोष जी, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूं, अभी ये बताया गया जैसे राकेश कह रहे थे कि साहब ये यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है और उसके वजह से तो क्या खाद जो है विदेशों से हमारे यहाँ आता है? क्या हमारे यहाँ देश में हम इस मामले में आत्मनिर्भर नहीं है क्या? देखिए सुभाष जी, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं राकेश जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। मतलब इस गंभीर संकट को, खाद के संकट को इस हल्के ढंग से निपटाना और इतनी गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करना कि यूक्रेन के युद्ध के कारण हमारे पास खाद नहीं हो पा रहा है, मैं समझता हूं कि बेहद ही गैर जिम्मेदाराना, किसानों के प्रति असंवेदनशील बयान है। क्योंकि एक और कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास खाद का भंडार है, किसानों को कोई चिंता नहीं करना चाहिए, कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। और दूसरी ओर कह रही है कि खाद इसलिए नहीं आ पा रहा है कि 15-15 दिन जहाज लेट हो रहे हैं। निश्चित रूप से ये उसी तरह का झूठ है जैसा कि शिवराज सिंह अपने 20 सालों के कार्यकाल में बोलते रहे और एदल सिंह कंसाना भी उन्हीं की राह पर चल रहे हैं। जी प्रेम व्यास जी, बात यह है कि हरियाणा का चुनाव हुआ अभी, चूंकि हरियाणा में किसान आंदोलन हुआ था और लोगों को लग रहा था कि किसान आंदोलन का प्रभाव दिखेगा, तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि किसान उतने महत्वपूर्ण नहीं है, वो आंदोलन करें चाहे कुछ भी करें, उनकी मांगों को बहुत ध्यान नहीं देना है, इसीलिए आपके मंत्री जो कह रहे हैं कि अभी विदेश में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, और किसान जो है, ये जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे हैं, हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि किसान कई जगहों पर रात में लाइन लग रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही है खाद के लिए। तो हकीकत क्या है प्रेम व्यास जी, और उसमें सरकार का कहां पर फेलुअर है? सुभाष जी, निश्चित तौर पर प्रदेश की जो खाद की रिक्वायरमेंट है वो लगभग 41 लाख मैट्रिक टन है, जो प्रति वर्ष के अनुसार पिछली बार अगर मानेंगे तो 36 लाख मैट्रिक टन के आसपास थी। इस साल की रिक्वायरमेंट है 41 लाख मैट्रिक टन। जिन लोगों को यही नहीं पता कि किसानों की रिक्वायरमेंट कितनी है और प्रदेश सरकार कितना ले चुकी है। प्रदेश सरकार लगभग 19 लाख मैट्रिक टन संरक्षित कर चुकी है और निश्चित रूप से वितरण प्रणालियों के तहत उसको वितरित भी किया जा रहा है।
मांगों के अनुसार निर्धारित केंद्रों पर निश्चित रूप से कई बार आवागमन के दृष्टिकोण से बारिश का समय चल रहा है, लेट जल्दी होता है, लेकिन हमने ये कहा है कि अंतरराष्ट्रीय मूल्य, जैसे अगर आप देखेंगे तो नीम कोटेड यूरिया, एक लंबे समय तक नीम कोटेड यूरिया का अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य 3000 से ऊपर बना रहा था, लेकिन प्रदेश सरकार ने न्यूनतम दरों पर किसानों को वो प्रोवाइड कराया। यूरिया फ्लक्चुएशंस जब भी आते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार में, तो यूरिया एक वर्ल्ड वाइड मार्केट है, तो यूरिया का रेट से फ्लक्चुएट होकर लगभग 2366 रुपए पहुंच गया था। उसको भी प्रदेश सरकार ने 239 रुपए देकर किसानों के लाभ का कार्य करा है। इसीलिए मध्य प्रदेश की मैंने बात करी कि अगर मध्य प्रदेश में 7 कमोडिटी अवार्ड, उसके बाद में लगभग 65 लाख हेक्टेयर पर जो है कृषि होना, और उसके बाद में गेहूं, तिलहन जैसी कई सारी अभी रबी की फसलें जिन पर सरकार द्वारा जो है एमएसपी बढ़ाना, हमने कहा था धीरे धीरे समय के अनुसार हम बढ़ाएंगे। अब चाहे हरियाणा की बात हो, हरियाणा में किसान इनको प्रदर्शित कर चुका है। जिन किसानों के माध्यम से ये लोग एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे सरकार के खिलाफ, उन किसानों को 1000 और 1500 वोट मिले जो कांग्रेस की तरफ से लड़ने का प्रयास कर रहे थे। ये वहां के किसान प्रदर्शित करते हैं कि आज जो सरकार है वो किसान हितैषी सरकार है। चाहे वो आप कांग्रेस शासित किसी भी राज्य में बताइए किसान सम्मान निधि कांग्रेस प्रोवाइड कर रही हो, तो इसलिए मैंने कर्नाटका की भी बात करी। हिमाचल में तो ये तक कहा गया था कि किसान अपनी जो फसल है उसका मूल्यों का उपज खुद तय करेगा, और जब किसानों का प्रतिनिधि मंडल मिलने गया तो वहां की सरकार ने मना कर दिया। उन्होंने कह दिया क्या यह संभव है कि किसान अपनी उपज का मूल्य खुद तय करेगा? लेकिन यहाँ किसानों के साथ में सरकार खड़ी है। पूरे भारत में कहीं पर भी आवश्यकता होती है तो सबसे पहले प्रदेश सरकार आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा जो कार्य किए गए, कृषि को जो लाभ का धंधा बताने के कार्य किए, निश्चित रूप से उस पर प्रदेश सरकार आ रहा है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक समय था कि जब मक्के से इथेनॉल बनाने की इकाइयां हुआ करती थी, और अब जो समय आ गया वहां गन्ने से भी इथेनॉल बनाने की इकाइयां प्रारंभ हो चुकी है। कई सारी पे हमने एमएसपी हटाया है, जैसे हमने प्याज और बासमती चावल जो बहुतायत में होता है उसमें एमएसपी हटाया है, निर्यात शुल्क को 40 से 20% करा, ताकि किसान हितैषी सरकार। और अगर सिर्फ गोलियां चलाने की बात करेंगे तो मुल्तई से लेकर 92 से लेकर अभी तक एक बहुत बड़ा प्रारूप दिखा। 165 रुपए की बात करके सरकार में आने वाले जीतू पटवारी जी स्वयं कंधे पर बोरा लेकर गए थे कलेक्टर ऑफिस आलू का, और कह के हमारी सरकार आती है 165 रुपए हम बोनस देंगे। जब किसान 2018 में उस 165 रुपए बोनस के लिए गए तो किसानों को जो है बंद कर दिया गया। वहीं पर आप देखिए पुनः जब सरकार में हम आए, हमने 50,000 करोड़ रुपए किसानों का जो है ऋण माफी के लिए दिया, और उनको बिना ब्याज के जो है पैसा प्रोवाइड करा, तभी आज किसानों की स्थिति बेहतर है। निश्चित रूप से किसान आशान्वित है। प्रदेश सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्यरत है। जहां भी आपूर्ति हो रही निश्चित रूप से उसको एक पूरी प्रक्रियात्मक तरीके से पूर्ण किया जाता है। 19 लाख मेट्रिक टन जैसे ही खपत के अंतिम दौर में पहुंचेगा, निश्चित रूप से जो हमारा नया ऑर्डर है पुनः आ जाएगा, और पुनः जिन केंद्रों में आवश्यकता है निश्चित रूप से वहां पर पूर्ति की जाएगी। तो प्रेम जी, आप तो कह रहे हैं कि यहाँ पे राज्य में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है और खाद की कमी भी नहीं है, और ये थोड़ा बहुत जो बरसात की वजह से या यातायात की वजह से ये थोड़ी बहुत दिक्कत है। पर संतोष जी कुछ और कह रहे हैं। संतोष जी, अभी आपने प्रेम जी की बात सुनी, उनकी बात को सुन के तो लग रहा है कि कहीं कोई इतनी मारामार नहीं है, इतना पैनिक नहीं है, ये कांग्रेस जो है अनावश्यक इसको मुद्दा बना रही है। सुभाष जी, भारतीय जनता पार्टी की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन किसान जानते हैं कि आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये कितनी भी बात कर लें, इससे किसानों का जो संकट है वो हल नहीं हो जाएगा। किसान अगर लाइनों में खड़ा है तो खड़ा है, उसे खाद नहीं मिल रही है तो नहीं मिल रही है। अब टीवी पर आकर कुछ भी बोल जाना या एदल सिंह कंसाना द्वारा गैर जिम्मेदाराना तरीके से कुछ भी बयान दे देना, इससे किसानों की समस्या तो हल नहीं हो जाएगी। और जब तक किसानों की समस्या कायम है, कांग्रेस भी अपनी बात पर कायम है, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। निश्चित रूप से वो इस बात को उठाएगी कि किसानों को खाद कब तक पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की भी कोई समस्या है तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। प्रेम शुक्ला जी और एदल सिंह कंसाना जी को समझना चाहिए कि बारिश का मौसम है तो वो तो हर बार आता है, तो बारिश के मौसम में अगर किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा तो ये भी जवाबदारी किसकी है? ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है उसी की जवाबदारी है कि इसकी व्यवस्थाएं पहले से क्यों नहीं कर ली। अब वो कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, और शिवराज सिंह कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इसलिए बहुत अच्छा हो गया मध्य प्रदेश में क्योंकि अमेरिका से बेहतर सड़कें बना दी गई हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की समस्या अगर है तो अमेरिका से बेहतर सड़कें नहीं है, यानी बहुत खटारा सड़कें हैं, इसलिए लोग नहीं भेज पा रहे हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कर पा रहे हैं। इनकी हर बात में विरोधाभास है। और अगर ये कह रहे हैं कि जो 41 लाख मीट्रिक टन की जरूरत थी और 19 लाख है, तो फिर कृषि मंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में खाद
उपलब्ध है। ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी की झूठी हैं। इससे यह बात कहीं भी सिद्ध नहीं हो सकती है कि किसानों के खाद की समस्या नहीं है। ये चाहे कितने भी झूठे दावे करते रहें, लेकिन हकीकत यह है कि किसान लाइनों में लगा हुआ है, ब्लैकर्स खाद को उठा रहे हैं, मतलब ऊंचे मुनाफे पर बेच रहे हैं, और निश्चित रूप से काला बाजारियों को किसी न किसी नेता का, मंत्री का संरक्षण होगा। और अगर संरक्षण नहीं है तो काला बाजारी जेल के सिक्कों के पीछे क्यों नहीं जा रहे, उन्हें पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? या तो सरकार अक्षम है, मेरा एक सीधा आरोप है, या तो सरकार अक्षम है, काला बाजारियों को नहीं पकड़ पा रही है, या सरकार भ्रष्ट है, वो उनसे मिली हुई है। तो में से क्या है सरकार, बताए। बताइए प्रेम जी, क्या कह रहे हैं ये? तो देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस के द्वारा ये प्रदर्शित भी नहीं किया गया। मैंने कहा 19 लाख मीट्रिक टन हम मंगा चुके हैं। 19 लाख मीट्रिक टन का जो है वितरण होने के पश्चात सेकंड खेप जो है वो उसी अवस्था में पुनः पहुंच जाएगी। दूसरा, जो फ्लक्चुएशंस आते हैं रोड को लेकर या एनवायरमेंटल फैक्टर्स को लेकर, वो पूरे भारत में एक जैसे होते हैं। आदरणीय, इस बात को पहले ध्यान रखें कि पूरे भारत में मौसम के अनुसार कई बार फ्लक्चुएशंस आते हैं, कई बार फसलों के अनुसार जो है मौसम के अनुसार उसमें रेट्स में भी फ्लक्चुएशन आते हैं। तीसरी बात है कि हमने कहा कि हमने किसानों के हित में कार्य करा। निश्चित रूप से आप पूरे प्रदेश की घटना देख लीजिए, कहीं 2 या 4 अगर जगह है जहां पर निश्चित रूप से अभी कुछ आवागमन में समस्या हुई है, उसके अलावा पूरे प्रदेश में सेकंड और थर्ड फसल लग चुकी है। इसीलिए रबी की फसल पर हमने अभी एमएसपी लगभग 7 फसलों पर नई तरीके से घोषित किया है, क्योंकि नई फसलें आमद हो चुकी है। और निश्चित रूप से प्रदेश का किसान मुझे लगता है मुश्किल से 6 या 7 दिन में इस पूरी समस्याओं से निजात पा लेगा और किसान मध्य प्रदेश के विकास में अग्रसर और अग्रणी भूमिका निभाएगा। ठीक है राकेश, इसमें कुछ आप अपना कमेंट देना चाहें? सुभाष जी, देखिए, दोनों ही पार्टियों के हमने तर्क सुने हैं। दोनों ही पार्टियां, चाहे विपक्ष की बात करें तो विपक्ष अपनी बात कर रहा है कि किसान परेशान है, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी की तरफ से जो जवाब आ रहा है, उनका ये मानना है कि जो है किसानों की सहूलियत के लिए उनके पास खाद और बीज और यूरिया, जो तमाम जो चीजें हैं जो किसानों को अपने फसलों के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, उनको पहुंचाने की कवायद सरकार कर रही है। देखिए, चूंकि दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हमारे पास अभी तक इतने लाख मीट्रिक टन जो है उर्वरक आ चुका है। देखिए, अब चूंकि किसानों तक पहुंचने में, चूंकि सोसाइटी से लेके किसानों तक पहुंचने में भी एक प्रोसेस रहती है, पूरी प्रोसेस रहती है। उस प्रोसेस के बाद ही जो है किसानों को जो है यूरिया, खाद या बीज मिल पाता है। लेकिन ऐसे में यदि समय लगता है तो किसानों की फसलें लेट होने की भी संभावना रहती है और किसान नाराज हो जाता है। चूंकि देखिए, यदि कहा जाता है कि किसान नाराज हो जाता है तो वो तमाम चुनाव में जो है समीकरण बिगाड़ देता है। ऐसे में सरकार को, यदि सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को यह सोचना चाहिए कि हड़ताल की ये प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस से पहले यदि इस टाइप के काम कर लिए जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हालांकि यदि बात करें मध्य प्रदेश के उत्तर भारत की, यानी ग्वालियर चंबल संभाग की, तो यहाँ पर किसानों का जो गुस्सा है वो चरम पर है। लेकिन जिस प्रकार से अन्य इलाकों की बात की जाए, बुंदेलखंड, विंध्य या मालवा की बात की जाए, तो वहां उस तरह की शिकायत इसलिए नहीं आ पा रही है ज्यादा कि वहां पे कुछ जगहों पे पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर, यानी तमाम, यानी विंध्य की बात की जाए, बुंदेलखंड की बात की जाए, मालवा की बात की जाए, इन इलाकों में भी जो है अभी तक पहुंचा नहीं है। तो कारण क्या है साहब कि अभी तक जो सहकारिता विभाग कहे या किसी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही कहे, इनकी लापरवाही की वजह से ये सब हो रहा है। अब सरकार के ये करना चाहिए, ये आदेश देना चाहिए कि भाई ये हर साल ये प्रोसेस होती है और उसके लिए, उससे पहले जो है ये तमाम खरीदी कर ली जाए, जिससे कि किसानों पर चलिए जो है तो हम ये मानते हैं कि किसान को सही समय पे अभी भी देर नहीं हुई है, किसान को खाद मिल जाएगी, किसान की फसल जो है वो लेट नहीं होगी। और जो जहाँ जहाँ भी कमियां हैं किन्हीं भी कारणों से सरकार इस पर ध्यान देकर, चूंकि कांग्रेस प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रही है और अपने दायित्व का सही ढंग से निर्वाह कर रही है, तो जहाँ भी किसानों को तकलीफ होगी उनकी तकलीफ दूर होगी। आप लोग मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।